कैसे हैं दोस्तों। आशा है आप खुश होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं आज आपको कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 11 विद्युत पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं आवेश। आवेश क्या होता है, यहाँ डिफिनेशन आपको लिखी गई है। किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण आ जाता है, आवेश कहलाता है। कहने का मतलब किसी पदार्थ में जिस चुंबक किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, यदि कोई पदार्थ में आवेशन आ जाता है तो वह भी किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। आवेश को केवल डिफिनेशन से नहीं समझना है, आवेश को हमें क्लियर समझना कि आवेश होता क्या है। हम इसे भाई क्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलम होता है। अब हम आवेश समझेंगे कि आवेश होता क्या है। चलिए समझते हैं आवेश क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोई भी पदार्थ किससे बना है, परमाणु से। परमाणु से कोई भी पदार्थ किससे बना है, सभी पदार्थ परमाणु से बने। अब परमाणु किससे बना है, परमाणु बना है 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। लगभग आवेश दोनों का बराबर होता है। इस बराबर आवेश के कारण ही इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और जो न्यूट्रॉन है इसका आवेश शून्य होता है, ये आवेशहीन होता है। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जो आप कक्षा 9 में अच्छे से इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं इसको बाद में डिटेल से आपको समझा दूंगा कि क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसको आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अभी हम आवेश को समझेंगे कि आवेश क्या होता है, कोई वस्तु आवेशित क्यों हो जाती है। चलिए एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक पदार्थ है, ये है हमारे पास रेगमाल है, मान लीजिए रेगमाल, ये रेगमाल है। और दूसरा एक पदार्थ है हमारे पास, एक छड़ है, मान लेते हैं हम एबा नोट की छड़ है, एबा नोट की छड़ है, एबा नोट की छड़। अब इसमें प्लस आयन है, माइनस आयन है, यहाँ भी माइनस आयन प्लस आयन है। तो मतलब इसमें हम मानकर चल रहे हैं 2 प्लस आयन है और 2 माइनस, मतलब आयनों की मात्रा बराबर है, जितने प्लस आयन है उतने माइनस आयन है। इसमें हम देखते हैं इसमें भी एक प्लस आयन है, मान लेते हैं एक माइनस आयन है, एक माइनस आयन है, दूसरा प्लस आयन है। तो दोनों में लगभग समान मात्रा है, प्लस और माइनस आयन की मात्रा दोनों में समान है। इसमें जितने प्लस आयन है उतने माइनस आयन, इसमें जितने प्लस आयन है उतने माइनस आयन है। तो इस कंडीशन में ये दोनों पदार्थ क्या रहेंगे, उदासीन, मतलब इन पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, उदासीन रहेंगे ये दोनों पदार्थ, उदासीन इस कंडीशन में। लेकिन यदि हम इसका घर्षण करा दें, चलिए इनका घर्षण कराते हैं, इनका अगर हम घर्षण करा दें तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं निकल कर इसमें चले आते हैं एबा नोट की छड़ में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस पर बचेगा प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज। एक माइनस चार्ज निकल गया और वो चला आया कहाँ, इस एबा नोट की छड़ में। यहाँ प्लस आयन था, माइनस आयन था, प्लस आयन था, यहाँ माइनस आयन था, प्लस आयन, माइनस आयन, एक माइनस आयन और आ गया, जिसका कारण इसमें प्लस आयन की मात्रा बढ़ गई और इसमें माइनस आयन की मात्रा बढ़ गई। तो ये छड़ माइनस आयन की मात्रा बढ़ने के कारण ये छड़ हो जाएगी ऋणावेशित, ये ऋणावेशित हो जाएगी, ऋणावेशित। और ये छड़ जो है इस पे धन आयन की मात्रा अधिक हो गई, ये छड़ धनावेशित हो गई, धनावेशित छड़ हो गई आपकी, ये धनावेशित छड़ हो गई। तो इन दोनों पर, एक पर धनावेश आ गया और एक पर ऋणावेश आ गया। आशा है आपको ये चीज़ आवेश वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या होता है। यहाँ कुछ डायग्राम बनाए गए हैं जो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि बताया गया, एक धनावेश होता है
आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज होता है। तो चलिए समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, देखिए भैया इसमें प्लस आयन की मात्रा अधिक है तो ये धनावेश है इसमें। अगर इसमें माइनस आयन की मात्रा अधिक है ऋणावेशित है। और आगे समझते हैं, अगर समान आवेश हो, जिसे प्लस प्लस आयन हो, माइनस माइनस आयन हो, तो समान आवेश अगर रहते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पर प्लस आयन, तो अगर इनको हम पास ले जाएंगे तो ये प्लस आयन इससे दूर हो जाएंगे, माइनस आयन इसकी तरफ आ जाएगा। और विपरीत आवेश में आकर्षण बल लगता है। समान आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश में आकर्षण का गुण होता है। ठीक है, तो आवेश आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे समझेंगे विद्युत धारा। ये धारा, विद्युत धारा क्या होती है, जो हमारा चैप्टर है, ये धारा क्या होती है। अगर आपको आवेश समझ में आया है तो धारा बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगी। चलिए विद्युत धारा क्या होती है इसको समझते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम बड़ी आसानी से समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इसको समझते हैं। तो भैया आवेशों के जो आवेश हैं, आवेशों, अभी जो आपने आवेश पढ़ा है, आवेशों के प्रवाह की दर धारा विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। इसे हम I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और ये हमारा धारा बराबर होता है, धारा I बराबर आवेश मतलब Q बटे समय T। समझते हैं कि धारा क्या होती है। तो चलिए, ये जो अभी आपने पढ़ा है आवेश, ये जो आवेश है ये मान लीजिए चालक तार है, एक चालक तार है, कोई चालक है। अब इसमें ये माइनस आवेश है। अब ये माइनस आवेश यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लेगा वही हमारी होती है धारा, करंट होती है। आशा है आपको समझ में आएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस चालक तार में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहीं से आ गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस चालक में गति करेगा और इसके गति के कारण ये जो ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन के गति के कारण इस चालक में धारा उत्पन्न हो जाती है। आशा है आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर समझ में आया होगा। आगे आप लोग जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरा पार्ट 1 है। मैं पूरी तरीके से आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा दूंगा यदि आप मुझसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।